गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग निशु, गुड इवनिंग रणविजय, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आगे का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेशन 6 से 7 आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो अभी तक प्रैक्टिस सेशन में देखें हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर कर लिए, यूनिट प्लेस डिजिट कर लिए, नंबर ऑफ जीरोस कर लिए। आज हम लोग शुरू करते हैं रूल्स ऑफ ड्यूअलिटी। आप लोगों को रूल्स ऑफ ड्यूअलिटी पढ़ाए हुए हैं। करिश्मा गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? यस, ओके। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है। अच्छा, शिव आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया है, आप लोग जरा देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे कुछ सीखे भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने में है 5432*7, 5432*7 और बोला ये 9 से डिविजिबल है। स्टार के जगह क्या होगा? आप जानते हैं 9 से डिविजिबल होने के लिए सारे का डिजिट सम होना चाहिए 9। डीएस इसका 9 होना चाहिए। 7 2 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल। 3 के साथ स्टार के जगह क्या रख दें कि 9 होगा तो 6 होगा। ये आपका आंसर हो गया 6। रणविजय 9 आप लिखे हैं, गलत लिखे हैं। 6 आंसर होगा। स्वाति सही है, रिया सही है, खुशबू सही है, सूर्यकांत सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा है 256 या 678। बोला ऐसी सारी संख्याएं, इस प्रकार की बनी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? आपको याद होगा अगर तो हम बताए थे, ऐसे तो हम सीधा मार दिए 1001। अभी रीजन भी बतलाते हैं, देखिए यहाँ अगर बात हम करें हम लोग तो ये संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। ये हम आपको पढ़ाए थे। आप याद करें तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट किया गया है तो ऐसी संख्याएं 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर हम 7 11 13 ना टिक करके 1001 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लगा के कमजोर कर दिया ऑप्शन को। ओनली लगा दिया, ओनली लगा के ऑप्शन को कमजोर कर दिया। अगर ओनली 7 लगा के, या केवल 7 से तो नहीं कटता ना, 11 से भी कटता है। यहाँ देखें ये 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, लेकिन ओनली लगा के ऑप्शन को कमजोर कर दिया। यानी आप अगर आंसर करें तो क्या करेंगे? 1001। इसमें ओनली नहीं लगाया है, इसलिए हम लोग 1001 सही है आंचल। ओनली के कारण ये तीनों ऑप्शन कमजोर हो गया और हम लोगों को इसको नहीं टिक करना पड़ा 1001। बेसिक प्रोसेस हम ये भी बताए थे आपसे कि देखिए 256 ऐसी संख्याएं किससे कटता है तो हम बताए थे। इसके लिए 256 से भाग दे दीजिए। ये 1 256 कट गया। 2 0 5 0 6 1 256 ये कट गया, यानी 1001 आंसर होगा। और 1001 आपका जो होता है ये 3 गुने
7 गुने 11 गुने 13, इससे ये इसका प्रोडक्ट 1001 होता है। तो यानी ये 1001 से भी कटेगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कटे तो डेफिनेटली किससे कटेगा? 11 गुने 13 से। ये सब तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। बोले थे, आपको सिखाए थे कि 11 एंड 13 आर को प्राइम। तो कोई संख्या 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, और 11 और 13 को प्राइम है तो इनके प्रोडक्ट से भी कटेगा, 11 गुने 13 से भी कटेगा। ये हम आपको सिखाए थे। आपको सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला स्टार की जगह पर क्या रख दे कि 11 से कट जाए? देखिए 5 8 2 4 स्टार, इसके जगह क्या रख दे कि कट जाए? देखिए हमको बनाना हो तो 8 4 12 5 2 10 2 12 आंसर कर देंगे। 2 पेन भी टच नहीं किए। 2 तरीका हम बताए थे स्वाति, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन 5 2 7 5 12, सॉरी 5 आंसर सही है 5 आंसर होगा। 5 आंसर होगा। मेरी बात सुने, हम आपको 2 तरीका बताए थे। एक तो बताए थे कि आप ऑल्टरनेट जोड़िए ऐसे, और ये जोड़िए। तो ये तो हम लोग का इन दोनों का सम पता है 12, यानी ये तीनों मिला के भी 12 अगर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो 5 2 7, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, आज का बीच वाला ऑप्शन का कलर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, बीच वाला में ग्रीन के कारण, ओके हम बता देंगे। बोला 7 8 स्टार 3 9 4 5, ये 11 से डिविजिबल है। तो हम करते हैं, इसको देखते हैं। 8 3 11, 11 4 15, ये हो गया आपका 15। इधर जो बच रहा है वो है आपका 7, और ये स्टार, और ये 9 16, और ये 5 21, 5 9 14, 14 7 21, 21 प्लस स्टार, 21 प्लस स्टार, और -15 इज इक्वल टू, या तो 0 होना चाहिए या 11 या 22 आपसे बताए थे। तो ये 21 से 15 गया 6, तो स्टार प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो स्टार का माइनस नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए 11 रखेंगे तो स्टार इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सही है रिया, साकेत, प्रज्ञा, सही है सब लोगों का। देखिए अब बोलिएगा कि सर इतना समय लगेगा, हम बोले कि इतना समय लगता नहीं है। हम अगर एग्जाम में रहे अगर, तो 8 3 11 4 15, इधर हो गया 15। इसके बाद देखते हैं 7 9 16 5 21, 21 प्लस एक्स, तो 21 में से 15 गया 6, 6 प्लस एक्स बराबर 0 तो होगा नहीं, 11, तो एक्स बराबर 5 आंसर हो गया। हम तो बस इतना किए, ये आपको समझाना था इसलिए कि एक बार फिर से समझा दें। हम क्या करते हैं, देखिए एक एक छोड़ करके जोड़ना है। तो 7 को छोड़िएगा तो ये स्टार है 8 3 11 4 15, इधर आ गया 15। अब जो बचा उसको जोड़िएगा तो 7 9 16 5 21 प्लस एक्स, तो 21 प्लस एक्स, ये 15 घटेगा, ये बराबर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। तो 21 से 15 गया 6, 6 प्लस एक्स बराबर 0 तो नहीं होगा क्योंकि एक्स का मान निगेटिव आ जाएगा। तब 11 रखेंगे तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला इनमें से कौन संख्या 18 से डिविजिबल है? 18 से चेक करना है तो 9 और 2 विभाजित नहीं है बोला है, तो 9 और 2 दोनों से जोड़ना कटे, यही आंसर हो गया। सीधा दिख के आंसर कर दिया आशीष, हम भी ऐसा ही कि बहुत बढ़िया, ये दिख के आंसर हो गया। देखिए बोला 18 से कौन नहीं कटेगा, 18 से
जो कटेगा वो 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए, 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए आंचल। तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कट रहा है तो 18 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर होगा। आंसर हो गया। करिश्मा, रिया ठीक है, मनीष सही है, अंकिता सही है, गुड़िया डी सही है। सुने मेरी बात को, हम आपको बताए थे, बोला 25-25 इस टाइप का संख्या, ये 32-32 इस टाइप का संख्या हमेशा किससे कटेगा? तो हम बोले थे 25 से भाग दे दीजिए, 25 इकाई 25 कट गया, ये 2 0, ये 5, 25 इकाई 25 ये कट गया, यानी रिक्वायर्ड नंबर 101 होगा, क्योंकि ये भी 101 से कटेगा। 101 डायरेक्ट नहीं लिखा, बोला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 है, तो डायरेक्ट 101 ऑप्शन में ना देके बोला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। आइए 11, वही सेम चीज है। देखिए अगर फास्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 4 3 7 7 14 8 22, और ये 8 2 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, तो 22 माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, 22 से 10 गया, 12 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये x बराबर ये 11 होना चाहिए, एक आंसर आ जाएगा। देखिए टाइम से पहले बनाए, कैसे समझिएगा, हम ये बताए थे कि 4 8 3 2 7 स्टार की जगह x रख देते हैं 8। एक और भी तरीका हम बताए थे, ये 8 माइनस एक्स इसको बोले थे, 8 माइनस एक्स, ये 7 से 2 गया 5, ये 3 से 8 गया -5, और ये 4, यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ये और ये कट गया। 8 4 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से काम नहीं होगा, तो 11 करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये भी एक तरीका बताए थे। XY 6 अंकों की संख्या 1 0 1 0 1 0 1, ये आंसर होगा। देखिए टाइम से बहुत पहले बना लिए, बोला XY इस टाइप की संख्या हमेशा किससे कटेगा, तो यही बताए थे ना, XY से भाग दीजिए, एक बार में XY ये कट जाएगा, ये x उतरेगा नहीं लगेगा 0, ये y उतरेगा, फिर 1 बार में XY ये कट जाएगा, फिर x उतरेगा नहीं लगेगा, y उतरेगा 1, तो क्या आंसर आएगा 1 0 1 0। रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या जाएगा 1 0 1 0 1। पढ़ाए नेहा, बस सोच के आंसर क्या है सर? रिया सही है, बी नंबर ऑप्शन, रुआन सही है, रणविजय सही है, जूही, हाँ हम आंसर बहुत पहले दे दिए थे। अच्छा बहुत बढ़िया। 99 अंकों वाली, ये आप लोग आंसर करिए टाइम से पहले। टाइम से पहले देखते हैं कितना आदमी का आंसर आता है 10 नंबर का, टाइम से पहले। रिया का बी, ऑप्शन नंबर बी की है रिया। टाइम से पहले कितने लोगों का? रुआंश का भी बी आया है, आंचल बी, रणविजय 4 आंसर किए हैं डी। अच्छा अब आंसर आ रहा लगता है 4, दिलखुश 4, रणविजय 4, निशा 4, आंचल 4, डीके का 2 आया है, और सबका 4 4 4 4। लगता है डीके को फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा। रिया का सही है 4 है, अभिषेक 10। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, ये बताए थे, ये इसमें थोड़ा समय भी दिए थे, बोले थे कि अंतिम दोनों अंक से कंफ्यूजन होता है, और बोला 99 अंकों वाली संख्या में n के अंतिम दोनों अंक x हैं। तो हम आपको ये सिखाए थे, इसका मतलब ये होगा कि ये, इसका मतलब ये होगा 2 2 2 2 ऐसे होगा, सॉरी
ये बोले थे अंतिम दोनों अंक x और बीच का अंक x x x x ऐसे x x और ये 2 होगा और टोटल डिजिट 99 होगा। टोटल डिजिट इज इक्वल टू 99। तो हम बताए थे आपको ये 2 माइनस एक्स होगा। इसके बाद सब जीरो जाएगा और ये भी जीरो जाएगा और 99 अंक है तो लास्ट में ये बच जाएगा, पेयर नहीं बनेगा। तो हम आपको बोले थे 2 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। ये पढ़ाए थे, विस्तार से समझाए थे ये क्वेश्चन आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। आगे बढ़े हम लोग। बोला 335 एक संख्या है, इसमें जोड़ा जाता है 5a7, तो परिणाम आया 8b और 2। और बोला 8b2 3 से विभाज्य है, 8b2 3 से विभाज्य है। अच्छा 4 4 4 8 4 आंसर होगा। 4 रणविजय 4, परमजीत 4, सही है। देखिए बोला 8b2 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो b का मान क्या क्या हो सकता है? b का मान हो सकता है b इज इक्वल टू हो सकता है, ये 8 2 10 का मतलब 1 1 2 3 2 हो सकता है, 2 3 5 हो सकता है, 5 3 8। b 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। और चूंकि बोला है मैक्सिमम मान b का, a का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, तो मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होने के लिए ये मत समझ लीजिएगा कि b मैक्सिमम होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये 2 5 8 तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए ये 7 5 12 का 2, ये 5 3 8 है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। 5 7 12 का 2, इससे ये पता चल रहा है कि एक कैरी होके इधर जुटेगा, और चूंकि ये 3 और 5 8 है, इसका मतलब इधर से कुछ भी कैरी नहीं आया होगा, यानी 4 प्लस a बराबर 8 होगा। ये सॉरी 4 प्लस a बराबर b, गारंटी है 4 प्लस a इज इक्वल टू b, 4 प्लस a इज इक्वल टू b। अब आइए b का मान, अगर हम अब इस वक्त देखिए कि a का मान मैक्सिमम चाहिए, इसमें मैक्सिमम होने के लिए a का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब b मैक्सिमम होगा। तो 4 प्लस a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4, यानी ये 4 आपका आंसर होगा। प्रज्ञा सब 8 आप लोग लिखे हैं। बोला a का मैक्सिमम मान, प्रज्ञा अगर आप 8 लिखते, प्रज्ञा अगर a का मैक्सिमम मान, बहुत लोग 8 लिख रहे हैं, अगर यहाँ 8 लिखते, यहाँ 8 लिखते, तो 7 5 12 का 2, 8 3 11, कैरी वाला एक 12 का 2, अब 5 3 8, यहाँ तब तो 9 होना चाहिए, तो गलत हो गया ना, यहाँ 8 हो ही नहीं सकता है। रणविजय सही है। ये समझ में आया कि और दिक्कत है किन्हीं को, यस और नो में टाइप कीजिए। अगर दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, एक बार फिर से बता दे। बी का देखिए, समझ गए सब लोग, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, निशु को दिक्कत है। हम एक बार फिर से समझाते हैं। निशु ध्यान से समझिएगा, इसको समझाने से पहले एक दूसरी बात समझाते हैं।
देखिए जब हम जोड़ते हैं 8 4 12 का 2, कैरी रहा 1, 5 1 6, निशु ध्यान भटकेगा तो नहीं समझ में आएगा। 8 4 12 का 2 कैरी रहा 1, 5 1 6 3 9 और 3 2 5। कभी भी हम लोग जोड़ते हैं अगर इन दोनों का एग्जैक्ट सम यहाँ आ रहा है, इसका मतलब पीछे से कैरी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर 3 2 5 बनता है लेकिन यहाँ आपको 6 हो रहा है, मतलब इधर से कुछ कैरी आया होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कभी भी आप ये कोई भी, हम लोग क्या कैसे जोड़ते हैं, हम लोग जब जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। अगर तो हम बोले कि इसको जोड़ के आना क्या चाहिए, 5 3 8 आना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है 9, इसका मतलब पीछे से कुछ कैरी आया होगा। लेकिन अगर यहाँ 8 ही दिख रहा है, 5 3 8 और है भी 8, मतलब पीछे से कुछ भी कैरी नहीं आया होगा। पहली बात हम ये बताना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात। तो आप देखिए यहाँ 5 7 12 का 2 कैरी 1, तो ये 3 और 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। कैरी वाला 1 जुट जाएगा तो ये 4, 4 प्लस ए बराबर बी। अब एक चीज समझिएगा, ये b एक अंक का संख्या है या अगर b 2 अंकों का संख्या होता, b अगर मान लीजिए 12 होता या 13 होता तो कैरी एक इधर आके जुटता। तो 5 3 8 है, इससे ये पता चलता है कि b 1 डिजिट नंबर है, b होगा या तो 0 या 1 या 2 अप टू 9, इतना ही होगा। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम देखिए 7 5 12 का 2 3 1 4, यहाँ देख लिए कि पहले ही देख लिए कि 3 5 8 है, तो हमको ये समझ में आ गया कि यानी 3 1 4, 4 और a को जोड़ के b मिलेगा, 4 और a को जोड़ के b मिलेगा। ये बात हमको समझ में आया कि 4 और a मिल के b मिलेगा। 4 भी एक, a भी एक अंकों की संख्या, b भी एक अंकों की संख्या। क्लियर है। अब आइए, चूंकि बोला है 8b2 जो संख्या है वो 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का डिजिट सम जो होना चाहिए या तो 3 या 6 या 9, यही होना चाहिए डिजिट सम। तो 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 प्लस b बराबर या तो 3 होना चाहिए या 6 या 9। तो b बराबर क्या होगा, या तो अगर 1 प्लस b 3 है तो ये b 2, या b बराबर यहाँ से 5 या 8। b का 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 8, b का 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब हम मेरा ये कहना है कि b का 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 8, और बोला है 4 प्लस a बराबर b। अब बोला a का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो a मैक्सिमम मान के लिए b का भी मान मैक्सिमम रखिए। अगर बहुत कुछ समझ में नहीं आए तो आप सब रख के देख लीजिए। यहाँ 2 रखिएगा तो a का मान -2, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। a के जगह 5 रखिएगा, a के जगह b के जगह 5 रखिएगा तो a बराबर 1 आएगा, a बराबर 1 आएगा। और b के जगह 8 रखिएगा तो a बराबर 4 आएगा। तो a का मैक्सिमम मान कितना आ रहा है, 4। निशा सर आज आपका मूड ऑफ लग रहा है, क्यों? हाँ विवेक, बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बोला है 5349 में 3957 को जोड़ा जाता है और प्राप्त योगफल से 7062 घटाया जाता है। तो 9 7 16, मतलब इतना करने का जरूरत क्या था। बोला 5349 में जोड़िए 3957 और योगफल से घटाइए 7062, तो परिणाम क्या आएगा। 9 7 16 से 2 गया, 16 से 2 गया, 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5 5 5 10, 10 से 6 गया 4, और 3 3 9 12, 12 से 0 गया, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 6 3 9, 9 से 7 गया 2। ये परिणाम आया। ये परिणाम ऐसे ही दिख रहा है, 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो क्या 4 से कटेगा। सब लोग 7 लिखे हैं भाई, 7 कैसे लिख दिए हैं आंसर। अच्छा, नॉट
किससे विभाजित, सॉरी सॉरी सही लिखे हैं आप लोग, बिल्कुल सही लिखे हैं, किससे विभाजित नहीं है। तो किससे विभाजित नहीं है, 4 से तो विभाजित है, 4 4 8 2 10 2 12 12, ये 3 से भी कट रहा है, ये 4 2 6 4 2 6 11 से भी कट रहा है, आंसर 7 होगा। बहुत सही है, एकदम करेक्ट लिखे थे, हम फंस गए, हम फंस गए, आप लोग सही हैं। हाँ हाँ रुआन सबसे कट रहा है, आंचल सही है, करिश्मा सही है, रणविजय सही है, रिया का भी सही है, गुड़िया सही है। देखिए ये तीन आंसर होगा 2, सी ऑप्शन। सलोनी, गुड इवनिंग सलोनी, बहुत लेट से आए। रुआन सी सही है। रिया नॉट डिविजिबल बाई 7 पिछले क्वेश्चन का आंसर है रिया, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गौरव 7 पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर रहे। गुड़िया आंचल हाँ सही है, रिया 2 सही है। देखिए ना ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला है। बोला 3 अंकों की वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, बोला 3 अंकों की संख्या है जिसमें अंकों से बनी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 6 का पूर्णांकीय गुणज है। 6 का पूर्णांकीय मतलब अंतिम 2 अंक या तो 6 होगा या 12 होगा या 18 होगा या 24 होगा या 30 होगा, यही सब होगा। ये तीसरा अंक कुछ भी हो सकता है। बोला अंतिम 2 अंक 6 से कट रहा है, तो 6 से कट रहा है तो जरूर इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर होगा तो 2 से जरूर कटेगा। अब आपके मन में आएगा सर 6 से कोई ना जोश में आंसर कर देते 6 से अंतिम 2 अंक के 6 से कटने से क्या पूरी संख्या 6 से कटता है? नहीं। क्या अंतिम 2 अंक के 6 से कटने से पूरा संख्या 3 से कटेगा? नहीं। क्या अंतिम 2 अंक के कटने से पूरी संख्या 12 से कटेगा? नहीं। लेकिन अंतिम 2 अंक का 6 से कटने का मतलब है वो इवन नंबर होगा जो कि 2 से जरूर कटेगा। करिश्मा सही है। कौन 25 से विभाजित होगा? 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। क्या ये कटेगा? नहीं। क्या ये कटेगा? नहीं। ये कटेगा। 25 या 75, ऑप्शन सी होगा। 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कौन 8, ये 8 से पूर्णतः कट रहा है। 6 3, तो अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 6 स्टार 2 अंतिम 3 अंक, तो बाई ऑप्शन रख दीजिए ना, बाई ऑप्शन रख दीजिए, बाई ऑप्शन। स्टार की जगह 1 रखिएगा तो 8 7 56, 5 8 से नहीं, ये गलत है। ये 2 रखिएगा तो 8 से 8 7 56 नहीं होगा। 3 रखिएगा तो 8 7 56 7 8, 3 रखिएगा तो 8 7 56, 8 9 72, 3 सही है। 4 यहाँ रखिएगा तो नहीं कटेगा 8 से, यानी ऑप्शन 3 होगा आंसर। सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 4 9 6 3 9 8 आंसर होगा। बोल रहा है क्या 4 5 1 स्टार 6 0 3, ये 9 से कटेगा। 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 और स्टार मिलके 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9, तो स्टार इज इक्वल टू 8 होगा। 8 सही है। अभिजीत सही है, करिश्मा सही है, प्रीतम अंजलि आंचल सही है, रिया का भी सही है, आंचल का भी सही है, दिलखुश का भी सही है, करिश्मा सलोनी प्रज्ञा का भी सही है। चलिए 11 से विभाज्य है, 3 1 4,
4 आ रहा है तो 15 7 होगा। बहुत कोई पेन भी टच करने का जरूरत नहीं है। देखिए ना, बोला स्टार 381 हल्का नंबर है तो ये 3 1 4 हो रहा है, ये 4 है, तो ये दोनों जो होना चाहिए वो 4 तो हो नहीं सकता है, तो इससे 11 जाना ज्यादा यानी 15 होना चाहिए। 8 प्लस स्टार इज इक्वल टू 15 होना चाहिए, तो स्टार इज इक्वल टू 7 होगा। बात समझिए ना, ये दोनों 4 है तो और इन दोनों का और इसका डिफरेंस या तो 0 हो, तो 0 होने के लिए ये 4 तो ये भी 4, नहीं तो 11 हो, तो 11 होने के लिए ये 4 तो ये 11 ज्यादा यानी ये 15 होना चाहिए, तो 8 में 7 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। ग्यारह से विभाज्य है, 8 2 10 7 17, 17 से 4 8 3 2 7 x 8, ये 8 माइनस एक्स ऐसे भी बना सकते हैं, ये 5, 3 से 8 गया -5, ये 4, ये और ये तो कट जाएगा, 4 8 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 1। रिया सही है, सलोनी सही है, अभिजीत रणविजय सबका सही है। ये 7 3 8 a 6 a है, ये a माइनस 6 है, ये a माइनस 8 है, ये 3 से 7 गया -4, इन दो ये जोड़िएगा तो -12 6 -18 -8 6 14 4 2a माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 9, a की जगह 9 होगा। दो तरीका इसका बताएं, हम किसी भी तरीका से हम बना लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। 99 से पूरी तरह विभाज्य है, 99 का मतलब होता है 9 गुने 11, तो 9 से कटने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। ये 7 1 8 7 15 7 22 5 27 सही है, 7 2 9 7 6 13 5 18 सही है, 6 2 8 1 9 5 5 10 ये गलत है, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। ये देखिए 9 8 2 10 6 16 5 21 ये भी गलत है, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, 7 7 14 5 19 7 1 8 ये सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। साइन इधर आ जाता है तो ये ऑप्शन ढक जाता है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो थोड़ा ऑप्शन को ना यहां से इतना छोड़ के ही तब देना पड़ेगा। फॉन्ट थोड़ा बड़ा करवाइए सर, ये छोटा है, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए शिव जी किसका लेके आए हैं, आपको मिलवाए थे भी इनसे, थॉमस अल्वा एडिशन से, और इनका लाइन भी सुनाई थे, फिर से एक बार आया है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है, सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। ये चीज, ये जो लाइन है ना, ये लाइन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और हम हमेशा बोले हैं कि सक्सेस का एकमात्र रास्ता है एक बार और प्रयास कीजिए। नहीं हुआ
क्वेश्चन नहीं बना, एक बार और मतलब ना वो एक बार और एक बार और एक बार और ये आपके दिमाग में बस जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम 5 बार बनाते हैं, 6 बार बने, अच्छा अब पता नहीं बन रहा है। बार बार प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए तो माइंड डेवलप करना शुरू कर देगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 99 से कौन सा पूर्ण रूपेण विभाज्य, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? एक मिनट देखिए, 57 71 57 62, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। 99 का मतलब ये होता है 9 इंटू 11, पहले 9 से हमेशा चेक करना चाहिए। 5 4 9 कैंसिल, 4 3 7 2 9 सही है, 9 कैंसिल 7 2 9 5 से सही है, 7 2 9 कैंसिल 5 4 9 क्या 5 4 9 कैंसिल, 4 3 7 2 9 सही है, 9 कैंसिल ये सही था, 7 2 9 4 4 8 5 13 3 16 ये गलत है, 9 4 3 6 4 10 4 14 3 17 1 18 सही है। अब 11 से चेक करेंगे तो अगर इसको हम लोग चेक करें 5 3 8 1 9 और 4 4 8 1 9 ये हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या अभी ठीक है, अभी ठीक है साउंड। सुनिए मेरी बात को, हम बोले 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बात समझिएगा क्या बोला, कि बोल रहा है कि 33, एक बार फिर से समझाते हैं आप लोगों को। बोला क्या कि 33 से विभाज्य है, तो 33 से विभाज्य का मतलब 3 गुने 11। अब बोल रहा है ये 5ab b7a, ये 3 से कटने के लिए है, तो इसका डीएस की बात करें, डिजिट सम की बात करें तो 5 7 12 12 का मतलब 3,
अब प्लस 2a और 2b है तो 2 इंटू ए प्लस बी। ये ds जो होना चाहिए या तो 3 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन से सीधा ले लीजिए बाई ऑप्शन। आपसे a प्लस बी का भी मान पूछ रहा है बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन a प्लस बी। अगर हम लोग 8 लेते हैं तो a प्लस बी 8, तो 8 दूनी 16 3 19, 19 कभी नहीं होगा, तो ये गलत। 9 लेते हैं तो 9 दूनी 18 3 21, 21 सही है, तो a प्लस बी 9 हो सकता है। 10 लेके देखते हैं, 10 दूनी 20 3 23, गलत। 14 लेते हैं तो 14 दूनी 28 3 31, गलत। अच्छा, हम सीधा टिक क्यों नहीं मारे? सीधा इसलिए टिक नहीं मारे कि एक और चीज है 11। अगर मान लीजिए 2 भी सही हो सकता था, तब हम लोग 11 से चेक करते। अंजलि सही है, रणविजय सही है, आंचल, रुआंश, आंचल सही है, ऑप्शन से चले गए रुआंश। खुशबू सही है, 9 से पूछ रहा है कट जाए, 9 से कट जाए, तो 9 से कटने के लिए डिजिट सम 6 7 8 5 स्टार 1 है। डिजिट सम 6 7 13 8 21 5, ये 8 1 9 कैंसिल, 6 7 13 5 18, 18 का मतलब 9, 9 प्लस स्टार ये बराबर 9 होना चाहिए, तो स्टार बराबर क्या होगा 0, स्टार बराबर 0। चलिए, ये हम लोगों का डाउट सेशन अभी यहीं रहने देते हैं, फिर अभी 15 मिनट का आप लोगों का ब्रेक है। आप कल हम लोग फिर इसके आगे शुरू करेंगे, 23 से आगे शुरू करेंगे, और हम लोग कल इसको समाप्त कर लेंगे। और कल के लिए आप लोगों को बता दें डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि कल इसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन और होगा, तो कल के लिए आप लोगों को डिवीजन प्रॉपर्टी, देखिए आप लोग जितने लोग ना इसमें आते हैं, डाउट सेशन में आते हैं, हमको ये लगता है कि बहुत सिंसियर लोग हैं जो कि क्लास भी करते हैं और डाउट सेशन में भी आते हैं। तो आप लोग को बता दें कि सब लोग क्या करेंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। कल हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी भी करेंगे, इसके बाद का टॉपिक था डिवीजन प्रॉपर्टी, आपको याद होगा, तो कल इसके बाद हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी करेंगे। ओके, बाय बाय।